हेलो दोस्तों, आज की इस क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज की इस क्लास में जनरल नॉलेज से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं जो कि एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, रबर शब्द किस खेल से संबंधित है। जो रबर शब्द है ये कौन से खेल से संबंधित है? तो यह क्रिकेट के खेल से संबंधित है। ऑप्शन ए क्रिकेट करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। और अगर आप लोगों को इस वीडियो में एक भी क्वेश्चन का सही से उत्तर पता होगा तो कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन, नहर निर्माण करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? दिल्ली का जो प्रथम सुल्तान था, नहर निर्माण करने वाला कौन था? यह था गयासुद्दीन तुगलक। ऑप्शन यहाँ पे ए गयासुद्दीन तुगलक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? जो आगरा नगर की स्थापना की गई थी किसके द्वारा? यह की गई थी सिकंदर लोधी के द्वारा। ऑप्शन बी सिकंदर लोधी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि आगरा नगर की स्थापना किया था। अगला क्वेश्चन है, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? जो लोधी वंश का जो अंतिम शासक था यह था इब्राहिम लोधी। ऑप्शन यहाँ पे ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, इब्राहिम लोधी। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? जो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी यह कब हुई थी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 1336। अगला क्वेश्चन है, बहमनी राजाओं की राजधानी थी कहाँ पर थी? दोस्तों, बहमनी राजाओं की राजधानी यह गुलबर्गा में थी। ऑप्शन यहाँ पे बी गुलबर्गा करेक्ट आंसर हो जाएगा, बहमनी राजाओं की राजधानी। अगला क्वेश्चन है, कृष्णदेवराय ने निम्नलिखित में से किसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे? किसके साथ दोस्तों? तो ये हो जाएगा पुर्तगाली के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, पुर्तगाली। अगला क्वेश्चन है, किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा लिखी? दोस्तों, ऐसा कौन सा सुल्तान था जिसने अपनी आत्मकथा लिखी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, फिरोज तुगलक ने अपनी आत्मकथा लिखी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, फिरोज तुगलक। अगला क्वेश्चन है, लोधी वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली सुल्तान कौन था? लोधी वंश का जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली सुल्तान था वह कौन था? यह करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिकंदर लोधी था। ऑप्शन यहाँ पे ये सिकंदर लोधी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि सबसे ज्यादा शक्तिशाली सुल्तान था। अगला क्वेश्चन है, रजिया बेगम को सत्तायुक्त करने में किसका हाथ था? रजिया बेगम को जो सत्तायुक्त करने में जो हाथ था किसका हाथ था? तो ये हो जाएगा तुर्की का हाथ था। ऑप्शन यहाँ पे ये तुर्की करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, किसने भूमि मापने का पैमाना गज ए सिकंदरी का प्रचलन किया? दोस्तों, गज ए सिकंदरी का जो प्रचलन किया किसने किया? यह किया सिकंदर लोधी ने। ऑप्शन यहाँ पे भी सिकंदर लोधी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, पुरुषों की बैडमिंटन प्रतियोगिता में दी जाने वाली ट्रॉफी कौन सी है? तो हो जाएगा थॉमस कप है। ऑप्शन यहाँ पे वी थॉमस कप करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? जो अलाई दरवाजा का निर्माण करवाया था कौन से सुल्तान ने? यह अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। ऑप्शन यहाँ पे भी अलाउद्दीन खिलजी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? किस वंश का दोस्तों राज स्थापित हुआ तैमूर के बाद? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सैयद वंश का राज स्थापित हुआ तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, सैयद वंश। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी किस वंश का था? जो मोहम्मद गौरी था ये कौन से वंश का था? तो ये आपका ससवनी वंश का था, ससवनी वंश। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अपने को ईश्वर का अभिशाप कहता था? इन ऑप्शन में से कौन है जो कि अपने को ईश्वर का अभिशाप कहता था? तो जाएगा चंगेज खां, जो कि अपने को ईश्वर का अभिशाप कहता था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, चंगेज खां। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले में स्थित है? जो हम्पी है कौन से जिले में स्थित है? ये आपका बेल्लारी जिले में है। ऑप्शन यहाँ पे सी बेल्लारी जिला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? जो विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की जो मुख्य विशेषता थी क्या थी? तो हो जाएगा भू राजस्व। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, भू राजस्व। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, इकबाल का नारा किसने दिया था? इकबाल का जो नारा दिया था यह दिया था मोहम्मद इकबाल ने। ऑप्शन यहाँ पे भी मोहम्मद इकबाल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? जो मुस्लिम लीग ने जो मुक्ति दिवस मनाया था ये कब मनाया था? ये 1939 में मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था। तो ऑप्शन यहाँ पे ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग।
अगला क्वेश्चन है, भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? भारत का जब आज़ादी हुआ था उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जी.बी. कृपलानी। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर होगा जी.बी. कृपलानी। ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमांकन किया था ये किसने किया था? तो हो जाएगा सर सिरिल रेडक्लिफ ने किया था। सर सिरिल रेडक्लिफ, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष उड़ीसा बिहार से अलग हुआ, यानी पृथक हुआ? दोस्तों उड़ीसा बिहार से अलग हुआ कौन से वर्ष? तो 1930 में अलग हुआ। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1930। अगला क्वेश्चन है, सैडलर आयोग का संबंध किससे था? सैडलर आयोग का जो संबंध था ये शिक्षा से। ऑप्शन यहाँ पे भी शिक्षा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की? प्रेस सेंसरशिप दोस्तों लागू किया किसने किया? सबसे पहले तो हो जाएगा वेलेस्ली ने सबसे पहले प्रेस सेंसरशिप लागू किया। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा वेलेस्ली। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था? किसके विकास पर दोस्तों हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विशेष जोर दिया गया था? तो ये हो जाएगा प्राथमिक शिक्षा की विकास पर। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा प्राथमिक शिक्षा। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था कि मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कील सिद्ध होगी? यह किसने कहा था? तो यह कहा था लाला लाजपत राय ने। ऑप्शन यहाँ पे डी लाला लाजपत राय करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1932 के पूना समझौता के साथ किसका सीधा संबंध था? किसका दोस्तों सीधा संबंध था? तो हो जाएगा भारतीय दलित वर्ग का सीधा संबंध था। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरह की वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिलते रहे और इस वीडियो को एक लाइक करना ना भूलें। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, किसने प्रसिद्ध चिटगांव शस्त्रागार ढाबे को आयोजित किया था? दोस्तों किसने किया था? ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, यह सूर्या सेन ने किया था। ऑप्शन सी सूर्या सेन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? जयप्रकाश नारायण दोस्तों कौन से पार्टी से थे? तो यह सोशलिस्ट पार्टी से थे। ऑप्शन यहाँ पे डी सोशलिस्ट पार्टी करेक्ट आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना हुई थी कब हुई थी? तो हो जाएगा आपका 14वीं सदी में हुई थी। ऑप्शन यहाँ पे सी 14वीं सदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, इकबाल जिंदाबाद का नारा किसने लगाया था? यानी किसने दिया था दोस्तों इकबाल जिंदाबाद का नारा? तो हो जाएगा करेक्ट आंसर भगत सिंह ने दिया था। तो भगत सिंह ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? दोस्तों जो दिल्ली चलो का नारा दिया था वह दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। अगला क्वेश्चन है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? दोस्तों जो करो और मरो का नारा लगाया था वह किसने लगाया था? तो यह लगाया था महात्मा गांधी जी। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा लगाया था। अगला क्वेश्चन है, मारो फिरंगी को यह शब्द किसने कहा था? मारो फिरंगी को यह शब्द कहा था मंगल पांडे ने। तो ऑप्शन यहाँ पे सी मंगल पांडे करेक्ट आंसर हो जाएगा। एग्जाम के लिए जितने भी क्वेश्चन आप लोगों को इस वीडियो में बताया जा रहा है सारे क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। अगला क्वेश्चन है, जय हिंद का नारा किसने लगाया था? यानी दिया था दोस्तों किसने लगाया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा लगाया था। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, नहर निर्माण करने वाले दिल्ली की प्रथम सुल्तान कौन थे? जो नहर निर्माण करने वाला जो दिल्ली का प्रथम सुल्तान था ये कौन था? तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे सारे के सारे शो कर रहे हैं। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।